न्याय मिलना चाहिए, बच्ची को भी न्याय मिले, और इधर अगर महाराज गलत हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन इसमें आपके मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि इस मुद्दे को थोड़ा गहराई से, गहनता के साथ अपना पुलिस प्रशासन जांच करे, पड़ताल करे और गहराई पर जाए, क्योंकि इस तरह के जो भी प्लानिंग से भी हो सकते हैं। हालांकि मैं ऐसा ऐसा मेरा कोई नहीं मकसद नहीं है कि भाई ये इस प्लानिंग से हुआ है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है कि उनका, जैसे महाराज जी का और उस बच्ची का और उसकी माता का आना जाना करीब मेरे को यूँ लगता है कि 6 महीने से, क्योंकि बच्ची और महिला थी, उनकी बड़ी बेटियां भी उनके साथ थी, और वो बोल रहे थे कि हम माउंडा से हैं, नीमका थाना की साइड के, और हम इस आस्था के केंद्र पर आते जाते हैं, हमें आराम मिला। तो कहने मतलब ये है कि ये कोई पहली बार तो आए नहीं, हमेशा कुछ रिलीफ मिला होगा इनके झाड़ फूंक से या कुछ ना कुछ आस्था से, तो तब ये आते जाते हैं यहाँ पर। अभी आपने बात करें 2 दिन बाद में उन्हें आधिकारिक रूप से गिरफ्तार किया गया, पहले वो अभी रक्षा में थे जी, कहीं ना कहीं पुलिस को कोई एविडेंस मिला होगा तब जाके उनको गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल उसी समय जब ये कांड हुआ हम वहीं मौजूद थे, तो रिया चौधरी जो मैडम है उन्होंने उनके कमरे की तलाशी ली, और तलाशी में उन्होंने कुछ ऐसे सामान, हालांकि हमने नजरों से देखा नहीं, लेकिन बैग भरा था। उस बैग में ऐसा लग रहा था कम से कम 10 या 12 किलो वजन। अब उसमें क्या हो सकता है, क्योंकि महाराज जी मेडिकल की दवाइयाँ भी लिखते थे। और मैं तो ये कहूँगी जो ट्रीटमेंट लेते थे लोग, मैं भी कई बार पंचायत नीचे ही है मेरी कि भाई आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते, महाराज जी की दवाइयों से क्या रिलीफ मिलता है। तो मैं जो भी पेशेंट के रूप में यहाँ आस्था के रूप में यहाँ आते थे, लोग कहते कि बिल्कुल हजारों लोगों को मैंने कहते सुना है कि बिल्कुल हमें यहाँ बिल्कुल रिलीफ मिलता है। सरपंच जी, पीड़िता से आपने बात की तो उन्होंने आपको कौन सा गांव बताया? पलसाना के साइड की बच्ची बता रही थी वो कि हम पलसाना से आए हैं, और सुबह हमें महाराज जी ने कॉल किया है कि आपका कल मैं नहीं जाब्ता कर सका और आप आ जाओ। तो पहले भी कभी ऐसी झाड़ फूंक की यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो जैसे अभी महाराज जी के ऊपर आरोप लगे कि यहाँ ताबीज बनाते थे, झाड़ फूंक करते थे, अब मीडिया कर्मी भी वहाँ पहुँचे थे, कुछ एविडेंस वहाँ अभी भी ऐसे मिले हैं कि जैसे अभी कोई ताबीज वगैरह बनाने की जो सामग्रियाँ हैं उनकी जो गद्दी है वहाँ अभी भी पड़े, मोर पंख वगैरह जो झाड़ फूंक करते थे वो भी अभी मिले। तो क्या कांवट के अंदर ऐसे कोई पुजारी नहीं है, जैसे ब्राह्मण परिवार बहुत अच्छे हैं, तो क्या उनको नहीं रखा जा सकता यहाँ पूजा पाठ करने के लिए? क्यों नहीं रखा जा सकता, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इनके गुरु जी थे, वो क्या नाम था उनका, लक्ष्मण दास जी, कोई नागेश जी, पता नहीं कौन कौन से महाराज जी थे, तो उनके चेले थे, उनके कहने से ये लोग, मैं तो इनको 8.5 साल से नहीं इसी स्थान नहीं, अभी जो नरसी दास जी हैं तो उनको भी यानी कोई गुर्जर समाज से बताया जा रहा है, और अभी कुछ साल पहले वो कहीं कोई फैक्ट्री के अंदर काम किया करते थे, तो वो डायरेक्ट यहाँ महाराज बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं आस्था के साथ में एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर जो एक हनुमान मंदिर है, श्री राम मंदिर है, तो आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, क्योंकि आज इतनी बड़ी आस्था को ठेस पहुंची है जिसका लिमिट नहीं है अकाउंट में। बिल्कुल, ये मुझे ये तो सुनने में मिला है कि ये महाराज जी गुर्जर परिवार से हैं, लेकिन इनकी जो पिछला क्या रिकॉर्ड रहा है कि भाई क्या कार्यशैली थी उसका मुझे इस बारे में नहीं। उन्हीं के गांव के अभी हमें कैलाश जी जो गुर्जर थे वो यहाँ आए हुए थे, जो अभी बाबा जी हैं उनका बलदेव दास जी, उन्होंने भेजा है, दूसरे बाबा जी को लेके आए, तो उन्होंने बताया कि ये कुछ 8-10 साल पहले कुछ एक फैक्ट्री में नौकरी किया करते थे, जो फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है वो डायरेक्ट यहाँ बाबा बन जाता है, क्योंकि यहाँ आमदनी का भी बहुत अच्छा सोर्स है। शनिवार रविवार को कम से कम यहाँ 250, 300, 400, 500 जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचते हैं। प्रत्येक आदमी 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये चढ़ाता है, तो हफ्ते की कहीं ना कहीं 10-15 हज़ार रुपये यहाँ इनकम होती है, क्योंकि हफ्ते के अंदर मंगलवार एक पड़ता है, शनिवार एक पड़ता है, तो काफ़ी इनकम होती है। तो कहीं ना कहीं ये इनकम के स्रोत से या और कोई इनकी कोई साजिश तो नहीं थी ऐसी? देखिए, ये तो नहीं कह सकती, लेकिन आस्था जैसे शनिवार और मंगलवार को यहाँ हजारों लोग यहाँ पर आते हैं, स्वामी भी करते हैं, मनोकामना पूरी भी होती है। जैसे आने वाली गुरु पूर्णिमा है, तो इस महाराज जी को लोगों ने
ज्यादातर मैंने ये देखा है कि जो स्थानीय काउंटरवासी कम है, जी। लेकिन बाहर के लोगों की आस्था ज्यादा थी, बाहर के यात्री यहाँ ज्यादा आते थे। अब ये मामला तो क्या पता कि भाई ये साजिश थी कि क्या था। क्योंकि जो ग्राम पंचायत है आपकी जस्ट एक सीमा लगती हुई है, एक ही दीवार है। ऐसे भी सुनने में आया कि यहाँ शनिवार रविवार को कम से कम 200-250 महिलाएं कीर्तन वगैरह भी किया करती थी। तो कभी पहले भी ऐसा मामला उठ के आया है सामने? जी नहीं, मैं जो मेरे को ध्यान है 8.5 साल से उसमें इस कार्यकाल में तो ऐसा मेरे को सुनने में नहीं आया। जी जी, लेकिन महिलाएं यहाँ आती थी, महिलाएं क्या पुरुष बच्चे सभी आते थे, झाड़ फूंक भी करते थे महाराज जी, और जो ताबीज भी बनाते थे और मेडिकल की दवाइयाँ भी लिखते थे। जी। हाँ। तो अभी आप बता रहे थे कि कुछ ऐसी जो दवाइयाँ वगैरह भी वहाँ मिली हैं, क्योंकि आपने भी नहीं देखा, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा बताया गया है। रिया चौधरी हैं जो अभी SHO हैं थोई, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन चालू है उनकी। जो उनका रूम है उसके अंदर CCTV कैमरे नहीं है, उनको भी सील किया गया है। CCTV कैमरे 1-2 बाहर लगे हुए हैं, एक जो अंदर है रूम के अंदर उसका मुंह है वो सीढ़ियों की तरफ है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है अंदर सिर्फ बाहर से ही पता चलता है। और बाकी जो उनका खुद का पर्सनल जो रूम है, सैन रूम है, तो उसका कोई मालूम नहीं चल पाता है क्या होता है। देखिए CCTV कैमरे भी कुछ ही दिनों पहले ही लगाए, क्योंकि एक हादसा हुआ था 2-3 महीने पहले यहाँ पर। जी। यहाँ आपस में कोई लड़ाई झगड़े का मामला था, उसको मैं आपके सामने ओपन नहीं करूँगी। जी जी जी। आपस में हो जाती है कई जैसे यात्री आते हैं तो महाराज जी से, लेकिन ये जो CCTV कैमरे हैं मैंने भी देखा, महाराज जी से पूछा, जैसे रिया चौधरी मैडम ने भी पूछा, प्रशासन ने पूछा, पुलिसकर्मियों में जैसे इंचार्ज जी हैं श्री राम जी की, महाराज जी आपने अपने कमरे में CCTV कैमरा क्यों नहीं लगा रखा? जी। तो उन्होंने बताया कि मैं पर्सनल यानी कि मैं मेरे कपड़े भी चेंज करता हूँ, तो यानी कि जो आने जाने वालों की निगरानी के लिए उन्होंने ये कैमरा लगाया हुआ था। जो उनका रूम था पर्सनल, उसमें वो कमरे की कोई भी रूपरेखा नहीं थी। तो उन्होंने खुद के रूम में, क्योंकि खुद की निगरानी भी तो जरूरी है, क्यों क्या होता है कमरे के अंदर, क्योंकि एक बंद कमरे के अंदर क्या हरकतें होती हैं, कैसे जो एक आज इतना बड़ा आस्था का केंद्र था, क्योंकि कांवड़ जब से नहीं बसा हुआ, उससे पहले का गढ़ बालाजी का मंदिर है, तो लोगों की यहाँ कई हजारों भक्तों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, आज वो भी अथास हुई हैं। बिल्कुल सही है सर, क्योंकि सारी जगह का ही कैमरे के टच में होना चाहिए। हालांकि अपनी जो पर्सनल यानी कि जो अपने कपड़े परिधान है महाराज जी, टॉयलेट बाथरूम में भी कर सकते हैं चेंज, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये जरूर सुनने में आया उस समय जब हम 2 घंटे वहां पर रुके थे कई लोगों के द्वारा कि महाराज जी जैसे झाड़ फूंक का काम करते थे तो उसी कमरे में ले जाके करते थे, तो हर बार तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। हालांकि बाहर भी करते थे, पर कई लोगों ने सुनने में आया कि वो बाहर उसी कमरे में ले जाके करते थे, तो मुझे अफसोस हुआ कि वो झाड़ फूंक कराने वाले और बंद कमरे में क्यों जाते। लोग आज भी अंधश्रद्धा अंधविश्वास में जुड़े हुए हैं कि लोग झाड़ फूंक से ठीक होते हैं। बिल्कुल, एक तो क्या है मैं बता देती हूँ, मैं तो हालांकि इतना विश्वास नहीं करती। आज के वैज्ञानिक जमाना है, अपना मेडिकल की दवाइयाँ लीजिए, मैं झाड़ फूंक से क्या होता है, लेकिन एक श्रद्धा हो जाती है। एक 50% अगर कोई पॉजिटिव चीज भाई आपके झाड़ फूंक हो गया तो मानसिकता ये हो जाती है कि हम सही हो गए, 50% तो वैसे रिलीफ में। ऐसे जो ठगी हैं और ऐसे जो संत हैं वो संत समाज को भी बदनाम कर रहे हैं, हिंदू धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि एक आस्था के नाम पे बहुत बड़ा एक धब्बा लगा चुके हैं ये। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो लोगों की मानसिकता है आस्था के प्रति उस पर धब्बा ही लगा है। जो पौराणिक यानी कि ऐतिहासिक मंदिर है हमारा गढ़ बालाजी, तो दूर दराज से यहाँ लोग जलूला कराने आते हैं, तो अब एक बार सोचेंगे कि हम उस जगह जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि ये ऐसा शर्मनाक जो